गजा की ज़मीन पर 14,000 बच्चे जिनकी ज़िंदगी की डोर बेहद नाजुक है, वो अगले 48 घंटों में दम तोड़ सकते हैं। अगर उनकी मदद के लिए वक्त पर रिलीफ एड यानी राहत सामग्री नहीं पहुंची। यह जानकारी दी है यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने। लेकिन क्या इस डिजास्टर को रोका जा सकता है? इसका जवाब जानने के लिए आइए पहले इस खबर की गंभीरता को समझते हैं। लगभग 600 दिनों से जारी इस हिंसक संघर्ष में बिना किसी की तरफ खड़े हुए सिर्फ उन मासूमों की बात करते हैं जो इस हिंसा के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, प्रताड़ित हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमैनिटेरियन चीफ टॉम फ्लेचर ने बीबीसी रेडियो 4 के टुडे प्रोग्राम में कहा कि गजा पट्टी में 14,000 बच्चे अगले 48 घंटों में मर सकते हैं अगर राहत सामग्री वक्त पर उन तक नहीं पहुंचती है तो। उन्होंने बताया कि हजारों ट्रक राहत सामग्री के लिए तैयार हैं, जिनमें खास तौर पर बच्चों के लिए खाना और पोषण मटेरियल शामिल है। लेकिन ये ट्रक अभी बॉर्डर के पार नहीं पहुंच पाए हैं। आप जानते हैं कि इस दौरान हिंसक संघर्ष चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, जिसमें हमास एक धड़े पर है और दूसरे धड़े पर इजराइल की सरकार। टॉम फ्लेचर ने बीबीसी से कहा, हम इन 14,000 बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये स्थिति बेहद डरावनी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करते रहें। उन्होंने ये भी बताया कि रिलीफ एड पहुंचाने के रास्ते में कई बाधाएं हैं, लेकिन उनकी टीम हर जोखिम उठाने को तैयार है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 महीने की पूरी नाकेबंदी के बाद इजराइल ने सीमित मात्रा में राहत सामग्री गजा भेजने की इजाजत दी। हालांकि उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा बेहद कम है। पिछले साल 2024 के मुकाबले जहां रोजाना 500 से ज्यादा ट्रक एड लेकर पहुंचते थे, अब सिर्फ कुछ ही ट्रक बॉर्डर पार कर पाए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमें भूखमरी की स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल सिर्फ एक मिनिमल बेसिक ब्रिज की परमिशन देगा ताकि भूख से बचा जा सके, यानी एकदम छोटा सा रास्ता कम देर के लिए ओपन किया जाएगा, बहुत कम देर के लिए। अल जजीरा की रिपोर्ट में इस राहत सामग्री की लिमिटेड एंट्री का असल मकसद इजरायली सैन्य ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना बताया है। वहीं यूएन ने इस एड यानी राहत सामग्री को समुद्र में महज एक छोटी सी बूंद की तरह बताया, क्योंकि जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। पर्यावरण और ह्यूमन स्टोरीज से जुड़े मुद्दों पर खबर करने वाली डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक यानी 2025 की मई तक गजा में 28,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मारी जा चुकी हैं। यह आंकड़ा सिर्फ आधिकारिक रिपोर्ट्स का है, असल तादाद इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि वहां का स्वास्थ्य और रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह टूट चुका है, जिसके चलते जानें बच नहीं पा रही और स्थिति की ज्यादा जानकारी दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही। टॉम फ्लेचर ने कहा है कि हमारे सामने इंसानियत की एक ऐसी चुनौती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों की मौतें रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन हालात के बीच दोनों ही पक्षों से उम्मीद की जाती है संवेदनशीलता की, लेकिन इन हालात में भी इजराइल और हमास के बीच आरोप और प्रत्यारोप जारी हैं। हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं तक मदद नहीं पहुंचने दे रहा, जबकि इजराइल बार बार हमास पर राहत सामग्री के दुरुपयोग और चोरी का आरोप लगा रहा है। वहीं हमास ने इन आरोपों को खारिज किया है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, तब तक इन 48 घंटों में से कई घंटे बीत चुके होंगे। इस बीच इजरायली सेना ने गजा में भारी बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, जिससे मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह संघर्ष सभ्यता और बर्बरता के बीच है। हम अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। और अलग अलग राजनीतिक बयानबाजियों के बीच नन्हे मासूम बच्चों की आवाज है जो भूखे हैं, जो अपने बचपन से वंचित हैं, जिनके लिए कोई देश नहीं लड़ रहा, कोई सरकार नहीं सोच रही। वजह कोई भी हो, बच्चों तक खाना और एड नहीं पहुंचने दिए जा रहे। जो हाथों में हथियार लिए, शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर टैंक्स, मिसाइल, जेट और न जाने किन किन चीजों का इस्तेमाल कर जीतने का दावा करते हैं, वो असल में इंसानियत को मार कर जीत रहे हैं। मासूमों के शवों पर खड़े होकर किसी भी जीत का परचम नहीं लहराया